प्यारे बच्चों आप जानते हैं हमारी चल रही है कुमार मित्तल की सीरीज जो कि क्लास 12 फिजिक्स की एक फेमस बुक है। और इस बुक के न्यूमेरिकल आप जानते हैं बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 18 17 तक आपको कंप्लीट करा दिए थे। आज करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 से आगे के स्टार्ट। तो वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए बेटा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आ गया, आपको ध्यान है पिछली बार हमने करवाए थे, वो करवाए थे हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक। तो आगे आ गया क्वेश्चन नंबर हमारा 18 आ गया। कहते हैं हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.5 त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यानी कि इस प्रकार से घूम रहा है, ये हमने कोई एक नाभिक बना दिया, ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में इतने चक्कर लगा रहे हैं, तो जो डाटा दिया हुआ है उसको लिखेंगे बाद में। इतने चक्कर लगाता है तो कक्षा के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमारा मोटिव है सेंटर पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये ज्ञात करना है। क्या क्या दिया हुआ है, एक हमें दे रखा आवेश का मान जो है वो कितना दे दिया हमारे को, क्यू का जो मान दे दिया वह दे दिया एक इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन है कुल मिला के, ये इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम के बराबर होता है। कूलाम। नाभिक के चारों तरफ इतनी त्रिज्या, तो त्रिज्या का मान दे दिया, आर का मान दे दिया 0.5। एंगस्ट्रॉम का अर्थ होता है 10 की घात -10, तो 0.5 गुणा 10 की घात -10 मीटर, ये त्रिज्या दे दिया। वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में, तो समय हमें कितना दे दिया, टी का मान कितना दे दिया, एक सेकंड। और एक सेकंड में इतने चक्कर लगा रहा है, ये एन की संख्या है। मान लो मैंने यहां पर कोई एक पॉइंट बना दिया, तो एक सेकंड में ये इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर लगा रहा है, इतने चक्कर लगा रहा है। यानी कि इस बिंदु से, इसको मैं ए बिंदु मान लूं, इससे ये इतनी बार क्या होगा, पास होगा। पास होगा मतलब क्रॉस करके जाएगा, और वही कुल आवेश की हमको संख्या वहां पर मिल जाएगी, कुल आवेश का मान निकलेगा। तो टी का मान ये और एन का मान हमें दे दिया है, कितना आ गया, 7 गुणा 10 की घात 15 चक्कर लगा रहा है। तो कैसे करेंगे, मोटिव को समझना। हमारा इस क्वेश्चन में एक वृत्ताकार हम कह सकते हैं धारावाही चालक बन जाएगा, क्योंकि यदि कोई आवेश चलता है तो धारा प्रवाहित होती है, और आवेश वृत्ताकार कक्षा पर चल रहा है तो उस आवेश के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाहित होगी। तो वृत्ताकार परिपथ में या किसी वृत्त में यदि धारावाही चालक है, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है बी, केंद्र बराबर होता है म्यू नॉट, एन का मान 1 है, इसलिए लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन कितना आ जाएगा, 2r। तो इस सूत्र में सबसे पहले आपको, ये सूत्र से आपको बी केंद्र का मान निकालना है। लेकिन समस्या क्या है, आपको आई का मान नहीं पता। तो आई का मान कैसे निकालेंगे, आई बराबर क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है। आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी। अब क्यू का मान आपको नहीं पता, आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन इस ए बिंदु से कितनी चक्कर लगा रहा है, चक्करों की संख्या हमें दे दी, ये दे दी, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है इतना। तो हम इसको भी लिखेंगे, क्यू बराबर आ जाएगा एन ई बटे क्या आ गया, टी। अब I बराबर एन ई बटे टी, इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो करते हैं, I बराबर एन ई बटे क्या आ गया, टी। एन का मान हमें दे दिया 1.7, दिया गया 7, 7 गुणा 10 की घात 15, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 बटे समय कितना आ गया, टी कितना आ गया, 1 सेकंड आ गया। वैल्यू निकाल लेंगे, I इज इक्वल टू 7 की 16 पंजे से 16 96, 16 सत्ता 112, तो 1 1 2, एक के बाद दशमलव गुणा 10 की घात 15 है और 19 है, तो क्या आ गया, -4, और इतने क्या आ गई, एम्पियर धारा आ गई। अब आई का मान उठा करके यहां पर रख देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो चलिए आई का मान उठा करके यहां पर रख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, बी केंद्र पर बराबर म्यू नॉट का मान आप जानते हैं, म्यू नॉट अपन 4 पाई, म्यू नॉट अपन 4 पाई बराबर होता है 10 की घात -7। तो म्यू नॉट बराबर आ जाएगा 4 पाई मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7। ये मान म्यू नॉट का यहां रखेंगे तो यह गया 4 पाई गुणा 10 की घात -7 गुणा आई का मान कितना दे दिया, 11.2 गुणा 10 की घात -4, 11.2 गुणा 10 की घात -4 बटे 2r, तो 2 ये आ गया,
और त्रिज्या कितनी दे दी थी आपको प्रश्न में ध्यान है, आर का मान दिया है 0.5 एंगस्ट्रॉम यानी कि 0.5 गुणा 10 की घात माइनस 10। बस इसे सॉल्व करना बेटा। तो चलिए सॉल्व करते, यहां निकालते, बी केंद्र बराबर क्या आ जाएगा, वैल्यू निकाल लें तो 2 पंजे 10, ये तो आ गया 1, तो ऊपर आ गया 4 की इसमें गुणा कर दीजिए, या 4 गुणा 3.14 गुणा ये आ गया 11.2 गुणा, अब 10 की घात -7, 10 की घात -4, -7 -4, और ये 10 की घात -10 ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगा 10, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 की 5 में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। तो अब कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेशन हम क्या करते हैं, एक इस्तेमाल कर लेते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, लीजिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या क्या है, 4 गुणा 3.14 3.14 गुणा 11.2 इक्वल टू आ गया 140.67 गुणा 10 की घात -1, -1 है तो ये आ गया 14.067, और ये बी का आ गया केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया जो कि 14.07 टेस्ला के बराबर है। वही 14.2 स्थान तक निकालेंगे तो 14.7 आ जाएगा, यानी कि 14.07 टेस्ला। ये चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, सूत्र होता है। तो मुझे लगता है आसान है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। मेन आपको ये बात समझनी है कि आखिर निकालना क्या है। मेन फार्मूला ये है, लेकिन इसमें आई का मान इस फार्मूले से निकलेगा, इसमें क्यू का मान इस फार्मूले से निकलेगा, तब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। 1 2 3 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ गया है कि एक लंबे तार को चित्र की तरह मोड़ा गया है। एक लंबा हमारे पास तार था, उसको यहां पर हमने क्या बना दिया, एक वृत्त बना दिया, और तार बिल्कुल ऐसे का ऐसे भी जा रहा है। यदि तार के वृत्तीय लूप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तथा तार में बहने वाली धारा का मान 10 एम्पियर है। तो क्या क्या हमें दे दिया, सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। हमें आर का मान दे दिया 10 सेंटीमीटर, धारा का मान आई का मान दे दिया 10 एम्पियर, ये दे दिया। तो वृत्तीय भाग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, यानी कि यहां सेंटर पर मान लेते हैं ये सी है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, बी का मान आपको ज्ञात करना है यहां पर। अब बिल्कुल अगर ये तार न होता तो बिल्कुल पिछला वाला प्रश्न था कि एक धारावाही चालक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। तो इस धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो μ0 × I/2R के बराबर होगा, जैसे मैंने पहले बताया। लेकिन यहां पर ये जो एक धारावाही चालक और जा रहा है, इसके कारण भी आर दूरी पर, मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, आर बराबर है 10 सेंटीमीटर। तो यहां से आर दूरी पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वह भी इस वाले चुंबकीय क्षेत्र में जुड़ जाएगा। तो लिखेंगे सी पर, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, P = एक तो आ जाएगा बी धारावाही चालक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण, और दूसरा बी होगा कि अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि आर दूरी पर तार से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। ये दो फार्मूले इसमें यूज होंगे। तो एक तो आपको पता है, अभी पिछला हमने बताया है, μ0 × I/ किसके बराबर होगा, 2R के बराबर होगा, प्लस एक धारावाही चालक से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है μ0 × I/2πr, इसके बराबर होता है। तो चलिए फार्मूले हमें पता चल गए, फटाफट वैल्यू पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। आप चाहें तो पहले इनमें जो कॉमन है वो चीजें लिख सकते हैं। तो देखिए μ0 × I/r दोनों में कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, ये आ गया μ0 × I/2r, ये आ गया भाई, तो इतना आ गया, और नीचे की और अंदर क्या आ गया, 1 + 1/, क्या आ गया, पाई, ये मान आ गया। तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। μ0 का मान आपको पता है, पहले भी बताया पिछले प्रश्न, μ0/4π
बराबर होता है 10 की घात -7। तो म्यू नॉट बराबर आ जाएगा 4 पाई मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7। वैल्यू पुट रखें 4 पाई मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7 बटे 2 गुणा आर का मान 10 सेंटीमीटर में, इसको जब मीटर में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 10 बटे 100 मीटर। और 10 बटे 100 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 0.1 मीटर। ध्यान रखना। तो कितनी आ गई त्रिज्या, आर का मान 0.1 मीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में थी, बाकी ये एम्पियर में है, तो मतलब एमकेएस पद्धति में, तो आपको मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। चलिए इतना हो गया। अंदर की वैल्यू रखते हैं 1 + 1 बटे 3.14 निकालें, 2 से भाग दे देंगे इसको तो 2 दूनी 4, दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, गुणा क्या कर देंगे 10, तो क्या आ गया 2 गुणा पाई का मान 3.14 गुणा 10 की घात -7 और 10 की घात 1, तो 10 की घात -7 + 1, अंदर कितना आ जाएगा, अंदर हम इसको सीधे कैलकुलेट करके लिख लेते हैं। चलिए पिछली बार की तरह कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। बेटा कैलकुलेटर के भी आप बिना भी इसको सॉल्व कर सकते हो, पर आपका समय बच जाए, हमारा समय बच जाए, जिसमें और क्वेश्चन कर पाए, इसलिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना समय है तो आप आसानी से यूज कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले 1 में 3.14 का भाग देते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 3.14 बराबर कितना आ गया 0.3184, इसमें +1 कर देते हैं, +1 इजिकल टू 1.32 लिख लेते हैं इसको, 1.32 आ गया अंदर का मान। अब इन तीनों की गुणा कर देते हैं, 1.32 यानी कि ये वाला, और इसमें 2 और 3.14 की गुणा करते हैं, गुणा 2 गुणा 3.14 इक्वल टू 8.289, तो 8.29 आ गया, 8.29 गुणा 10 की घात क्या आ गया -6 हमारे पास आ गया, और यह चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया इतने क्या होगा, टेस्ला के बराबर होगा। 8.28 गुणा 10 की घात -5। कुछ अंतर आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, कहीं हमने गड़बड़ कर दी क्या, मोटा मोटा कहीं हमने गड़बड़ करी है। म्यू नोट का मान 4 पाई 10 टू द पावर -7, ये आ गया, दशमलव हटाया 10 आ गया, पाई का मान 3 दूनी 6, ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया 2 पाई मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7। ये बेटा नियर अबाउट आ रहा है, यदि कहीं कैलकुलेटिव मिस्टेक होगी तो आप खुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको बता दिया जो फॉर्मूले होंगे म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2r, केंद्र पर और तार से r दूरी पर है म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई r, इसके बराबर होगा। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। तो चलिए अब अगला प्रश्न शुरू करते हैं। अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 20। कहते हैं एक अल्फा कण, इसका द्रव्यमान हमें दे दिया है, एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, तो जो जो दे रखे हैं उसकी वैल्यू रखते रहते हैं। अल्फा कण है, तो अल्फा कण की यदि मैं बात करूं तो इस पर जो आवेश होता है अल्फा कण पर Q, वो 2 प्रोटोनों के आवेश के बराबर होता है। 2 प्रोटोनों का आवेश मतलब होता है 3.2 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ये बात ध्यान रखनी है। एक हीलियम के नाभिक से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो उसके नाभिक पे केवल प्रोटोन रह जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, लेकिन जो आवेश आएगा वो केवल प्रोटॉन के कारण होगा। 2 प्रोटोनों के कारण जो आवेश होता है नाभिक पे वो इतना होता है, उसी को कहते हैं अल्फा कण। ध्यान रखें, हीलियम परमाणु के यदि इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं, केवल जो नाभिक बचता है वही अल्फा कण कहलाता है। तो उसका आवेश इतना हो गया, उसका द्रव्यमान हमें पता चल गया, यानी कि m अल्फा कण का द्रव्यमान दे दिया 6.65 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम, ये भी आ गया। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, लंबवत शब्द आ रहा है, यानी कि थीटा का मान कितना दे दिया, थीटा का मान दे दिया 90 डिग्री। कितना है, इतने मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो v का मान हमें दे दिया, v बराबर दे दिया 6.0 गुणा 10 की घात आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड। ये हमें क्या दे दी, चाल दे दी। ये चलता है। क्षेत्र का फ्लक्स घनत्व, देखिए फ्लक्स घनत्व तो सूत्र से पता चल रहा होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। आपने सूत्र पढ़ा होगा, फाई बी बराबर होता है बी इंटू ए के बराबर होता है। पाई का मात्रक होता है वेबर और ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो चुंबक फ्लक्स घनत्व को हम चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं, ये ध्यान रखना बस, आप बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हो। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान दे दिया बी बराबर 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी दे दिया।
तो कण पर कितना बल लगता है पहले हमें निकालना है, एफ का मान कितना होगा, और साथ ही उसने दे दिया तथा इसका त्वरण क्या है, यानी कि ए का मान भी हमें ज्ञात करना है। ये दो डाटा हमें निकाल रहे हैं। तो देखिए, सीधे कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है। यदि मैं कहूं ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो कोई आवेशित कण मैं यदि ले लूं, ये मैंने आवेशित कण ले लिया, मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश ले लिया, अल्फा कण ले लिया, अल्फा कण ये इस तरीके से प्रवेश कर रहा है, कितने वेग से, v वेग से, और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र भी। ये कंडीशन है, ये हमें समझना है। ऐसा चुंबकीय क्षेत्र है, अल्फा कण ऐसे प्रवेश कर रहा है इसमें v वेग से। हमें बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल का मान कितना होगा। तो सूत्र आप जानते हैं, F बराबर होता है Q V B साइन थीटा, इसके बराबर होता है। F का मान निकालना है, Q का मान, अल्फा कण पर आवेश 3.2 गुणा 10 की घात -19 गुणा V का मान, V का मान हमें दिया है 6.0 गुणा 10 की घात 5 गुणा 10 की घात 5 गुणा V का मान कितना दे दिया, 0.2, 0.2। अब आ गया साइन थीटा, तो आ गया साइन, और थीटा का मान हो गया 90। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो वैल्यू रखेंगे, कितना आ जाएगा, 3.2 गुणा 6 की 0.2 में गुणा करेंगे तो 6 दूनी आ गया 12, तो ये आ गया 1.2 गुणा 10 की घात -19 प्लस आ गया 5, और साइन 90 की वैल्यू कितनी है। इस तरीके से सॉल्व करना है। 12 की गुणा कर दीजिए, 12 दूनी 24, 12 3 36, 37 38, 2 के बाद 3.8 गुणा 10 की घात -19 प्लस 5 यानी कि -14, और ये हमारे लगने वाले बल का मान आ गया किसमें, न्यूटन में। तो देखिए बल का मान 3.84 गुणा 10 की घात -14 न्यूटन के बराबर होगा। चल गया। अब हमें निकालना है इस पर त्वरण कितना होगा। तो आप जानते हैं, चूंकि हमारे पास सूत्र होता है, एक सूत्र होता है, F बराबर होता है एम ए का, और ए होता है त्वरण, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, F बटे एम। यहीं से वैल्यू निकालेंगे, ए इज इक्वल टू एफ बटे एम आ गया। एफ का मान मैंने निकाल दिया है 3.84 गुणा 10 की घात -14 बटे एम। एम अल्फा कण का द्रव्यमान दिया है 6.65 गुणा 10 की घात -27, 6.65 गुणा 10 की घात -27। तो चलिए भाग दे देते हैं। तो भाग लगभग ये 1/2 आएगा, 1/2 मतलब 0.5 इसके बराबर आएगा। एग्जैक्ट मान हम यहां से कैलकुलेटर से निकाल लेंगे बेटा, दीजिए 3.84 में भाग दे दिया, कितने का, 6.65 का, 6.65 कितना आ गया, 0.577, ये हमारे पास आ गया, और गुणा 10 की घात -14 प्लस 27, 14 ऊपर माइनस का है, 27 नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो कितना आ गया, ये 0.58 या 5 साथ ही साथ लिख लेते हैं 20 से, गुणा 10 की घात कितना आ जाएगा, 10 की घात ये आ जाएगा 13, इसमें प्लस में, तो प्लस में है तो एक 10 की यहाँ गुणा कर देंगे तो ये आ गया 5.77, एक घात कम कर देंगे 10 की घात 12, और ये हमारे पास क्या आ गया, त्वरण, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसके त्वरण का मान होगा। तो आ गया 5.77 गुणा 10 की घात 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण का मात्रा। आसान है, काफी आसानी से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूले पता होने चाहिए, फार्मूले याद होने चाहिए ये वाले, यदि ये फार्मूले याद है तो प्रश्न करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। प्यारे बच्चों आसान है, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे स्क्रीनशॉट लेंगे, 1 2 3 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ऊर्ध्वतः ऊपर की ओर, एक इलेक्ट्रॉन ऊर्ध्वतः ऊपर की ओर इतने मीटर की चाल से गतिमान है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, कौन है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है ऊपर की दिशा में इतने मीटर की चाल से, यानी कि वो भी वेग ही है, चाल से गतिमान है। इतने 0.50 वेबर पर मीटर स्क्वायर का क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से लग रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा है, ऐसे लग रहा है, जो कि पश्चिम की ओर दिष्ट है। अगर पश्चिम की ओर है तो बेटा इसको ऐसे लिखेंगे,
पश्चिम की दिशा ये वाली होती है, ये चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया हमारे पास। आगे क्या कहता है, दिष्ट इलेक्ट्रॉन पर कितना बल किस दिशा में लगेगा इसका त्वरण भी याद कीजिए, बिल्कुल पिछले वाला प्रश्न। तो क्या निकालना है, सॉल्यूशन कर लेते हैं। हमें क्या दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन, तो जो कण दे दिया वह क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो Q का मान क्या है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है, जो कि 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होगा। क्लियर। ऊर्ध्वता ऊपर की ओर इतने मीटर प्रति सेकंड की चाल से, चाल यानी कि V का मान हमें दे दिया 2.0 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड दे दिया। ऊर्ध्वता ऊपर की तरफ है, चाल से गतिमान है, इतने वेबर पर मीटर स्क्वायर का। अब आपको पता चल गया, तो चुंबकीय क्षेत्र है B बराबर 0.50 गुणा 10 की घात, क्या आ गया है, नहीं 10 की घात कुछ नहीं है, इतने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र है, जो कि क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, जो कि पश्चिम की ओर है। अब सीधे आपको पता चल गया इनके बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री का कोण है, थीटा बराबर 90 डिग्री है, चित्र से पता चल गया। इलेक्ट्रॉन पर बल किस दिशा में लगेगा और इसका त्वरण क्या होगा, दो चीजें निकालनी है। तो लगने वाले बल का मान निकालना है और साथ में क्या निकालने दिए, हमें त्वरण का मान निकालना है, दोनों चीजें निकालनी। जब कोई धारावाही चालक या हम कह सकते हैं कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल काम करता है, और आपको पता होगा यदि वह लंबवत दिशा में प्रवेश करता है तो कण का पथ जो होता है क्या होता है, वृत्ताकार होता है, ये आपको पता होना। तो चलिए हम निकाल लेते हैं, सबसे पहले बल का मान निकाल लें। F बराबर क्या हो जाएगा, पिछला वाला फॉर्मूला Q V B साइन थीटा, कोई नया सूत्र नहीं है। Q का मान एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19, V का मान 2.0 गुणा 10 की घात 8, 2 गुणा 10 की घात 8 लिख लेते हैं, और B का मान हमें पता है 0.5 है, 0.5 गुणा क्या आ गया, साइन 90 डिग्री आ गया, साइन 90 का मान 1, तो कर लेते हैं, 2 की 5 में गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, 1.0 कोई दिक्कत नहीं, तो आ गया 1.6 गुणा 10 की घात 19 -19 प्लस 8, साइन 90 की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो क्या आ गया 1.6 गुणा 10 की घात -11, और ये लगने वाले बल का मान आ गया, क्या हो गया, न्यूटन। कण का पथ क्या होगा, वृत्ताकार होगा, और इस तरीके से कण का पथ होगा, ऐसे करके कण वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, और इसकी दिशा क्या होगी, लगने वाले बल की दिशा ऊपर की ओर होगी, यानी कि ऐसे, फिर यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, और यहां पर इस तरीके से इस पे बल लगेगा। तो लगने वाले बल की दिशा इतनी होगी, किधर की ओर होगी, ऊपर की ओर होगी, ऊपर की ओर। फ्लेमिंग के नियम से हम क्या कर सकते हैं, लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए बल का मान आ गया, त्वरण का मान निकालना है, तो हम जानते हैं चूंकि A बराबर होता है F/m, A बराबर होता है F/m के, तो A F का मान हमें पता चल गया 1.6 गुणा 10 की घात -11 बटे m का मान, इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम, 9 गुणा 10 की घात -31, तो यह गया 9.1 गुणा 10 की घात -31, तो डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे। A बराबर कितना आ जाएगा, 1.6 में 9.1 का भाग दे देते हैं, पहले की तरह कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, 1.6 डिवाइडेड बाय 9.1, 9.1 कितना आ गया बेटा, 0.175, क्या गया 0.175 गुणा 10 की घात -31, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा -11, 10 की घात -11 प्लस 31, ये हो जाएगा। अब आंसर देखेंगे, 0.175 गुणा 10 की घात आ गया ये 20, प्लस में एक 10 यहां ले लेंगे तो 1.75 गुणा 10 की घात कितना आ गया 19, और ये आ गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसके त्वरण का मान आ गया, लगभग उतना ही है, 1.8 दिखाया है और हमने 1.75 निकाल दिया, थोड़ी कैलकुलेटिव हो सकता है, मिस्टेक हो, अदरवाइज क्या है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर निकल। तो मुझे लगता है क्लियर होना चाहिए, क्या किसी का कोई डाउट है बेटा, यदि किसी का कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, जिसका मैं समय रहते आपको जवाब जरूर दूं। बहुत बार कैलकुलेटिव मिस्टेक होती है, बहुत बार रनिंग में करते समय कुछ चीजें हम बोलते कुछ और हैं, लिख कुछ और देते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको
कोई भी समस्या है तो कमेंट में जरूर लिखिए, तो हम क्या करेंगे आपको जवाब देंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 22वां आ गया। क्या है क्वेश्चन नंबर 22वां? ये कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर इतनी मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो हमें वेग दे दिया इलेक्ट्रॉन का, ये दे दिया 5 गुणा 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड, हमारे को क्या दे दिया, वेग दे दिया। वेग से इतने के चुंबकीय क्षेत्र में, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी हमारे को दे दिया, ई का मान दे दिया 1.0 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर, तो थीटा का मान कितना दे दिया, 30 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की गणना कीजिए, यानी कि F का मान आपको कैलकुलेट करना है। यदि इसको सोचना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कि ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र था, ये चुंबकीय क्षेत्र था, और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रवेश करता है, इस तरीके से प्रवेश करता है, तो ये जो एंगल है ये थीटा डिग्री का एंगल है, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये v वेग से प्रवेश कर रहा है। तो आपको निकालना है कि इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की गणना करनी है। ध्यान रखना Q का मान क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है, जिसका मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होगा। F का सूत्र आप जानते हैं, F बराबर Q V B साइन थीटा होता है। Q का मान एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, V का मान 5 गुणा 10 की घात 7 गुणा V का मान हमें पता है ये आ गया 1 वेबर गुणा कितना आ गया साइन 30 डिग्री। तो ये आ जाएगा 5 की 16 पंजे 80 8.0 गुणा 1 की 80 में करेंगे 8.0 में उतना ही आएगा 10 की घात -19 प्लस 7 10 की घात -19 प्लस 7 गुणा साइन 30 का मान होता है 1/2 2 से करेंगे तो ये आ गया 4.0 गुणा 10 की घात -12 और ये लग गया लगने वाले बल का मान इतने न्यूटन। तो ये पता चल गया आपको F का मान बिल्कुल परफेक्टली मैच हो रहा है, 4.0 गुणा 10 की घात -12 न्यूटन के बराबर होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। काफी आसान है बेटा, बिल्कुल, बस इसने इस बार लंबोतन देकर के क्या दे दिया, थीटा का मान 30 डिग्री दे दिया। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 23। क्या कह रहे हैं प्रश्न में, इतने टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में इतने मीटर प्रति सेकंड से गतिमान इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब की बार थोड़ा नया डाटा इसने पूछ लिया, त्रिज्या ज्ञात करनी। तो चलिए निकालते हैं, क्या क्या दे दिया हमें, इतने टेस्ला, तो चुंबकीय क्षेत्र बी का मान दे दिया 6 गुणा 10 की घात -4 टेस्ला। ये लंबवत दिशा में, तो थीटा का मान कितना दे दिया, 90 डिग्री दे दिया। इतने मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो v का मान दे दिया 3 गुणा 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड, यही दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन के पथ की, यानी कि हमें E का मान दे दिया, Q का मान दे दिया E के, और ये आ गया 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ये कण पर क्या है, आवेश है, कितने कूलाम आवेश। तो क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या ज्ञात करनी है, क्योंकि लंबवत प्रवेश करता है तो कण का पथ क्या होता है, वो वृत्ताकार होता है। कई बार मैंने बताया कि ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, यदि इसमें कोई कण ऐसे प्रवेश कर रहा है, इस तरीके से प्रवेश कर रहा है कोई कण, तो इसका पथ क्या होगा, वृत्ताकार होगा, ऐसे होगा। तो इसकी जो त्रिज्या होती है r, वो हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला आपको पता होगा। इसका जो डेरिवेशन आपने करा था, मैंने कराया था, उसमें देखा था कि वृत्ताकार पथ पर गति करने वाले पिंड पर लगता है एक बल जिसे कहते हैं अभिकेंद्र बल, और अभिकेंद्र बल किसके बराबर होता है, लॉरेंस बल के बराबर। तो आपको देखा होगा वहां पर आता है mv² बराबर qvb साइन थीटा के बराबर होता है। जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सूत्र आता है r बराबर mv/q v के बराबर आएगा। आप खुद ही देख सकते हैं, इस v² से एक v कट जाएगा, साइन 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, तो नीचे आ गया qb, r उधर चली गया तो mv/qb यहां से निकलता है। ये हमारे पास सूत्र होता है, बस वैल्यू पुट कीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। निकालें, r बराबर m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कई बार बता चुके हैं,
9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम के बराबर होता है। तो देखें 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 31 kg। बी का मान हमें दे दिया है, ये दिया है 3 गुणा 10 की घात 7, 3 गुणा 10 की घात 7 बटे क्यू इलेक्ट्रॉन पार आवेश 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुणा बी चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान 6 गुणा 10 की घात माइनस 4, 6 गुणा 10 की घात माइनस 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 16 दूनी 32, तो ये आ गया 9.1 बटे 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 31 प्लस 7, ये आ गया। और नीचे हमारा क्या आ गया गुणा 10 की घात माइनस 19 और माइनस 4, तो क्या आ गया 9.1 अपॉन 3.2 मल्टीप्लाई ऊपर आ गया 10 की घात 31 में से यदि 7 चले गए तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, 10 की घात माइनस 24 और गुणा नीचे आ गया 10 की घात माइनस 19 और माइनस 4 कितने हो गए 10 की घात माइनस 23, इसके बराबर आ। तो अब 9.1 में 3.2 का भाग दे देते हैं। चलिए कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं फटाफट, फटाफट कैलकुलेटर से जल्दी हो जाएगा। क्या करना है 9.1 में 3.2 का भाग 9.1 डिवाइडेड बाय 3.2 इज इक्वल टू 2.843, 2.84 लिख लिया, 10 की घात माइनस 24, 23 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा 10 की घात 23, तो क्या आ गया 2.84 गुणा 10 की घात क्या हो गया माइनस 1, क्या निकाल रहे हैं त्रिज्या निकाल रहे हैं, क्या निकल के आ जाएगी डेसिमल इधर निकाल देंगे तो आर बराबर निकल के आ जाएगी 0.284 और ये किसके बराबर होगी मीटर के बराबर होगी। तो हमने 3 स्थानों तक निकाल दिया जबकि आपको आंसर 2 स्थानों तक दिया है, आप देख लेंगे परफेक्ट मान। तो नया जो सूत्र है इसको ध्यान रखना कहाँ से आया, मैंने आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाने की कोशिश करी है कि विकेंद्र बल जो होता है वो लॉरेंस बल के क्या होता है बराबर होता है। इस वाले कह सकते हैं कॉन्सेप्ट से हम क्या निकाल सकते हैं आर का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। तो मुझे लगता है प्यारे बच्चों कि आज के लिए इतना काफी है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करे थे और 23 तक हमारे यहाँ पर पूरे हो गए हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक यदि किसी का कोई डाउट होगा तो कमेंट में लिख करके आप जरूर प्रश्न पूछिएगा, जिसका मैं समय रहते आपको जवाब दे पाऊँ। न्यूमेरिकल काफी आसान होते हैं बशर्ते आपको पहली बात फार्मूले पता होनी चाहिए। यदि फार्मूले पता है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पता है, तो थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल के लिए अभ्यास करना होता है और कोई नई बात नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखिए अपना